एसोसिएशन आसी बड़े अच्छे कार्यक्रम करते रहते हैं सारे के सारे तमाम पदाधिकारी। हरियाणा प्रदेश के आन बान शान मेरे छोटे भाई संजीव गंगवा जी, बीओ साहब, तमाम बहुत सारे बुद्धिजीवी लोग, शायद मैं नाम नहीं जानता, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। आप इतने अच्छे दिन के ऊपर यहाँ पर पधारे हैं। एक फोटो खिंचवाऊंगा मैडम, सर ज्यादा लंबा से मैं आपका नहीं लूंगा, बस दो चार बातें आपसे करने का काम करूंगा। आज का ये शिक्षक दिवस जो है, क्योंकि इस देश और प्रदेश को हजारों शिक्षकों ने सींचने का काम किया है। शायद आपको मालूम होगा कि ये देश सबसे पुरानी इस दुनिया के अंदर आज से 3200 साल पहले इस देश की धरती के ऊपर वर्तमान पाकिस्तान के रावलपिंडी शहर के अंदर तक्षशिला विश्वविद्यालय हुआ करता था। उस जमाने में इस देश के अंदर शिक्षा हुआ करती थी जब विदेशों में दूर दूर तक नाम नहीं होता था। इंग्लैंड को आज हम आधुनिक देश कहते हैं। इंग्लैंड के अंदर पहली यूनिवर्सिटी ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय 1068 ईस्वी के अंदर खुला था और यहाँ पर आज से 3200 साल पहले तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला जैसे विश्वविद्यालय हुआ करते थे। हवेन स्वांग जैसे लोग यहाँ आकर के 2-2 हजार किताबें चुरा करके इस देश से लेके जाने का काम करते थे। इस देश का बड़ा गौरवशाली इतिहास रहा, चाहे हम शिक्षा की बात करें चाहे चिकित्सा की बात करें, क्योंकि इस देश की धरती के ऊपर महर्षि कणव, कणाद, कपिल, जैमिनी, कश्यप जैसे, विश्वामित्र, व्यास, वाल्मीकि जैसे ऋषियों ने इस धरती को जो है सींचने का काम किया है। अरे आज से लगभग 2500 साल पहले इसी देश की धरती के ऊपर शल्य चिकित्सा, जिसको मास सर्जरी कहते हैं, सबसे पहली दुनिया के अंदर सर्जरी इसी देश की तक्षशिला विश्वविद्यालय के एक टीचर हुआ करते थे जिनका नाम आचार्य सुश्रुत हुआ करता था। यानी जब 2500 साल पहले पूरी दुनिया के अंदर किसी भी प्रकार के मोतियाबिंद का ऑपरेशन नहीं होता था, तो यहाँ के तक्षशिला विश्वविद्यालय के टीचर मोतियाबिंद का ऑपरेशन करने का जिक्र अपनी किताब के अंदर करने का काम करते हैं। साथियों, इस देश के अंदर शिक्षा की बात हो चाहे चिकित्सा की बात हो, गुरुओं ने इस देश को सींचने का काम किया है। आप सभी ने पढ़ा होगा कि 1903 के अंदर राइट बंधुओं के द्वारा पहला जहाज उड़ाया गया था। लेकिन ये पूर्णतः इस तरह की कोरी घटनाएं हैं। महाराष्ट्र के शिवकर बापू तलकरे, इस शख्स के द्वारा राइट बंधुओं से 8 साल पहले एक विमान उड़ाने का काम किया था जो मानव रहित विमान था पहला, और 1500 फीट की ऊंचाई तक उड़ाने का काम किया था। यानी ये तमाम इन गुरुओं की ताकत है। लेकिन आज एक बात कहना चाहूंगा कि तमिलनाडु के रामेश्वरम के अंदर भारत की वैज्ञानिक चेतना के ऋषि जो कब्र के अंदर सोए हुए हैं, डॉक्टर अब्दुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम की आत्मा रो रही होगी, क्योंकि इस देश के अंदर 6ठी क्लास के बच्चों को, 6ठी क्लास के 47% बच्चों को आज 10वीं तक के पढ़े नहीं आते। तीसरी क्लास के बच्चों को 45%, तीसरी क्लास के ऐसे बच्चे हैं जिनको 100 तक की पूरी गिनती नहीं आती है। मैं नहीं कह रहा, भारत का शिक्षा मंत्रालय की 2024 की परख की रिपोर्ट कहती है ये। और मैं आज प्राइवेट स्कूलों के आप लोगों को भी बड़ा धन्यवाद देता हूँ, आप गुरुओं का वंदन करता हूँ, क्योंकि आप 10, 15, 20 हजार रुपए की तनख्वाह लेकर के 80,000 रुपए की तनख्वाह लेने वाले के बच्चों को पढ़ा करके आप आगे बढ़ाने का काम करते हैं। इसलिए आप सभी के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए।